वाइंडिंग, जहां भी विद्युत मशीन का जिक्र आता है, मोटर हो, ट्रांसफार्मर हो, जनरेटर हो, वह वाइंडिंग शब्द बड़ा कॉमन है। तीनों में वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी चालक के अंदर माइकल फ्लेमिंग का नियम है, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चालक को रख दिया जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मतलब कोई भी मशीन हो, चाहे वो मोटर हो जिसमें कि विद्युत दी जाती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके गति प्राप्त की जाती है, या ट्रांसफार्मर हो जिसमें इंडक्शन के द्वारा एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस किया जाता हो, प्रेरित किया जाता हो, सभी में वाइंडिंग की जरूरत होती है। तो वाइंडिंग कुछ नहीं है, वाइंडिंग एक चालकों का सिस्टेमेटिक क्रमबद्ध रूप से जमाव है सीवी मशीन में लगाना। मतलब अगर अपन किसी सिंगल तार के अंदर विद्युत प्रवाहित करेंगे तो उसकी क्षेत्र बनेगा, है ना? लेकिन चूंकि मोटर या जनरेटर या ट्रांसफार्मर ये हेवी मशीन है, मतलब जैसे मोटर कोई नहीं, मोटर के अंदर अगर अपन चालक भरते हैं और उन चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अच्छा, जितनी अधिक लंबाई चालक की होगी उतना सशक्त, उतना मजबूत चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न होगा कि नहीं? मतलब चालक अगर सिंगल है तो कमजोर चुंबकीय क्षेत्र, और अगर चालक इस तरह से बहुत सारे लपेटे देंगे इस तरह से, है? और इसमें विद्युत धारा अगर हम प्रवाहित करें तो इसके अंदर बना हुआ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा सशक्त होगा। तो ज्यादा सशक्त होगा, मोटरों से अपन को हेवी काम लेना है, मशीनें चलाना है, कारखानों में उपयोग करना है, तो वहाँ तो मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा गति और ज्यादा टॉर्क, ज्यादा घुमावदार यही चाहिए होगा। तो इसलिए अपन विद्युत मशीनों के अंदर जो चालक भरते हैं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए, उनको क्वाइल मतलब कुंडली के फॉर्म में इस तरह से कुंडली बना देंगे, कई लपेटे देंगे, और ये हम जानते हैं कुंडली में दो सिरे होते हैं, तो किसी भी तार को लपेटेंगे तो एक दो सिरे उसके होंगे, तो इस तरह से उसके अनेक टर्म लेके कुंडली का निर्माण करते हैं। और इन कुंडलियों में विद्युत मोटर के जो स्लॉट होते हैं, स्लॉट मतलब चालकों को स्थापित करने का जो स्थान होता है, उनमें क्रमबद्ध रूप से स्थापित कर दिया जाता है। ठीक, 3 फेज मोटर होती है तो इसमें 3 अलग अलग फेसों के लिए 3 प्रकार की कुंडली होती है, सिंगल फेस एक कुंडली होती है। तो ये कुंडली इनको स्थापित करना यही वाइंडिंग है। वाइंडिंग मतलब किसी चीज को वाइंड करना, लपेटना, तो इसे अपन वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब वाइंडिंग दो तरह से, एक तो बंद वाइंडिंग और एक है खुली वाइंडिंग। इसके बारे में अपन देखते हैं। जैसे कि जब अपन वाइंडिंग मतलब वाइंडिंग, जैसे ये वाइंडिंग, इन वाइंडिंग और ये
अंतिम और जो ऐसी अनेक वाइंडिंग अपन को स्थापित करनी है। मोटर की क्षमता के हिसाब से वाइंडिंग होती है, जितनी अधिक हार्स पावर या शक्ति की मोटर होगी उतनी अधिक वाइंडिंग होना पड़ेगी, उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, उतना ज़्यादा घुमाव बल चाहिए। तो इसलिए मोटर के की कैपेसिटी या क्षमता के हिसाब से वाइंडिंग भराती है। तो ऐसी वाइंडिंग जिनका की एक दूसरे से संयुक्त होती है और फिर इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये कहलाती है बंद वाइंडिंग, क्लोज लूप वाइंडिंग। अपन दूसरे उदाहरण से देखें, दूसरे उदाहरण से चुंबकीय जनरेटर के अंदर, जनरेटर के अंदर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में चालक भरे होते हैं, भरे होते हैं। उन चालकों के अंदर चालक इस तरह से भरे होते हैं कॉइल में, तो ये इस तरह से और ये सिरा एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा और इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए ये होते हैं चुंबकीय ध्रुव पोल। तो इस वाइंडिंग के ये वाइंडिंग कहलाती है क्लोज लूप वाइंडिंग, बंद कुंडली वाइंडिंग। दूसरी होती है ओपन कुंडली, ओपन वाइंडिंग है ना, ओपन लूप। तो वो कैसी होती है, उसके अंदर प्रत्येक कॉइल, इसमें हर सभी कॉइलों को एक इनपुट दिया और एक आउटपुट, उसमें हर एक कॉइल को अलग अलग इनपुट और आउटपुट दिया। मतलब क्लोज लूप वाइंडिंग को एक विशेष क्रम में संयोजित करा और ओपन वाइंडिंग में प्रत्येक जो चालक कुंडली है उसको अलग अलग विद्युत धारा दी जाती है। तो ये दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। अपन आगे देखेंगे कि कौन सी वाइंडिंग कहाँ उपयोग में होती है। अब आता है वाइंडिंग, वाइंडिंग समझ गए, चालकों का किसी मोटर में। अगला पॉइंट है अपना वाइंडिंग के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो वाइंडिंग के लिए मुख्यतः तीन सामग्रियों की जरूरत है। पहली सामग्री वाइंडिंग होती है चालकों का, तो सबसे पहले चालक पदार्थ, मतलब वो विद्युत तार या चालक जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। दूसरी चीज होती है अचालक पदार्थ, तीसरी हुई मोटी फ्लक्स एवं शोल्डर। चालक वाइंडिंग में चालकों की कुंडली को भरा जाता है, इसलिए सबसे पहली आवश्यकता वाइंडिंग के लिए चालक पदार्थ। ये चालक पदार्थ सामान्यतः तांबे के होते हैं, तांबे के तार होते हैं, इनको इंसुलेट किया होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर अपन जैसे कुंडली है इसके अंदर तो इसके अंदर ये एक दूसरे से इंसुलेट होते हैं। ये पूरा तार जो है, ये चालक है, ये इंसुलेट होता है, मतलब अचालक आवरण इसके ऊपर होता है ताकि ये एक दूसरे से टकरा के शॉर्ट सर्किट या लघु परिपथ ना हो, वरना एक कुंडली बनने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। कुंडली जब भी काम करेगी, मतलब ज्यादा लंबा परिपथ चाहिए ना विद्युत धारा को, तभी तो वो सशक्त विद्युत बल बनाएगा। तो
इसलिए ये चालक पदार्थ जो होते हैं ये अचालक आवरण लिए होते हैं। अब ये अचालक आवरण एक उसके ऊपर इनेमल लगा के या किसी भी तरीके से प्राप्त किया जाए तो सबसे पहले जरूरत है वाइंडिंग के लिए चालक पदार्थ। दूसरा है आपका अचालक पदार्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चालक कुंडली है, मोटर के स्लॉट मतलब वो उन स्थानों में भरी जाएंगी जहाँ पे मतलब मोटर के अंदर किसी स्थान पे स्थापित की जाएंगी, उन्हें स्लॉट्स कहते हैं। जैसे अपन मान लीजिए कि ये एक मोटर का स्टेटर है, इसके अंदर ये स्लॉट्स अब इन स्लॉट्सों के अंदर चालकों को फंसाया जाता है। ठीक है, चालकों को इनके अंदर स्थापित किया जाता है। तो अब जब इनको कुंडली को इसमें स्थापित किया जाएगा, हालांकि कुंडली के तार इंसुलेटेड है मतलब अचालक आवरण नहीं है, लेकिन किसी कारणवश असावधानीवश या कटने छिलने किसी भी तरह से इनको जब उसमें फंसाया जाता है तो इनका इनेमल अचालक आवरण खराब भी हो जाता है। अगर एक तार का भी अचालक आवरण खराब हो गया तो उसका संपर्क मोटर की बॉडी से हो जाएगा, मोटर की बॉडी तो इससे हो जाएगा। अगर इससे संपर्क हो गया तो फिर क्या होगा, मोटर तो विद्युत धारा जो अपन ने कुंडली में ली वो अर्थ हो जाएगी, भूमि में चली जाएगी, मोटर काम नहीं करेगी। तो इसलिए इन स्लॉट्सों के अंदर अचानक पेपर भर देते हैं और फिर इसके अंदर कुंडली को स्थापित किया जाता है। इसी कारण अगर कोई चालक का थोड़ा बहुत छेद कर गया है तो वो इसके संपर्क में ना, तो ये होते अचालक। दूसरा अचालक भाई जब ये स्लॉट्स होते हैं अब इसके अंदर जब चालकों को अपन ने स्थापित कर दिया होता है तो ये चालक निकल के बाहर भी तो होता है, मोटर में मोटर ही होता है, घूमने होता है। तो अगर ये चालक बाहर निकल आए तो इससे मोटर से टकराएगा, मतलब मोटर काम नहीं कर पाएगी, चालक इससे टकरा जाएगा, मोटर में फॉल्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसके अंदर प्लास्टिक या पहले बांस की पिंची, बांस जो होता है लकड़ी में चालक होती है सूखी लकड़ी चालक, तो इसके अंदर बांस की पिंची जो चालक भरे हुए स्लॉट्स में ही रहे, स्लॉट्स से बाहर न आ पाए, उनको अपन अच्छे में बना के क्या कहते हैं इसके अंदर ताकि चालक उसके अंदर पदार्थ अच्छे से फंस सके। तो सबसे पहले चाहिए चालक, दूसरा चाहिए अचालक। और इन चालकों को इसके बाद 3-4 तरह की प्रोटेक्शन देते हैं। एक तो पेपर लगा के अचालक पेपर या और दूसरा अपन ने ये बांस की पिंची से या प्लास्टिक के स्ट्रिप से इसको पैक कर दिया। तीसरा इसमें इंसुलेटिंग वार्निश भी डाल देते हैं बाइंडिंग करने के लिए, क्यों, ताकि वो आपस में एक दूसरे से जकड़ जाए, वाइब्रेशन होने पे, चलने पे हिले डुले। तो ये हो गए चालक। तीसरी चीज आती है फ्लक्स या सोल्डर। फ्लक्स या सोल्डर मतलब भाई ये चालक है, ठीक, ऐसी क्वाइल 3-4 क्वाइल ये 2 सिरे निकले हैं, इस क्वाइल के 2 सिरे निकलेंगे, फिर ऐसी क्वाइल अगले स्लॉट में लगाएंगे, उसके भी 2 सिरे निकलेंगे। मतलब अपन देखते हैं कि यहाँ जैसे 3 क्वाइल बने, इसमें अनेकों क्वाइल बना रहता है, तो इनके सबके 2-2 सिरे निकले।
इन सिरों को आपस में एक दूसरे से जोड़ना भी पड़ेगा। भाई इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, इसको इससे जोड़ना पड़ेगा, भाई इधर से घर की धारा देगा तो इधर धारा निकलेगी, है ना? तो इनको जोड़ने के लिए शोल्डर शोल्डर जोड़ने वाला होता है, उसकी भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे भी अपन उनको ट्विस्ट करके या साधारण तरीके से नहीं देते, अपन को ऐसा जॉइंट बनाना पड़ेगा जो कि मजबूत हो, वाइब्रेशन में या कार्य करने के दौरान वो खुले हो। तो इसके लिए अपन को फ्लक्स शोल्डर की जरूरत पड़ती है। तो ये तीन मुख्य पदार्थ आपको वाइंडिंग के लिए चाहिए, ठीक? चालक सामग्री, अचालक सामग्री और फ्लक्स एवं शोल्डर, ठीक है। अब अपन आगे आते हैं वाइंडिंग करने की, वाइंडिंग के प्रकार। वाइंडिंग होती कितनी तरह की, तुम समझ नहीं हुई? वाइंडिंग के प्रकार दो तरह की होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप नाम से ही स्पष्ट है, लैप मतलब एक के ऊपर एक चलना, ठीक है। क्या होता है, ये स्लॉट्स के अंदर जब ये स्लॉट अच्छा बना रहा हूँ, तो इन स्लॉट को के अंदर इस तरह से फाइल रखी जाती है, फाइल और फिर अगली फाइल रखी जाती है, फाइल रखी जाती है, इस तरह से इनमें फाइल्स रखी जाती है। तो ये एक स्लॉट मतलब एक स्थान के अंदर एक ही फाइल नहीं रहती, एक के ऊपर कई फाइलें रखी जाती है, अलग अलग फाइलें रखी जाती है, अलग अलग फाइलें, मतलब एक स्लॉट एक फाइल के लिए नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फाइलें रखी जाती है। तो ये क्या हो गया, फाइलों को इस तरह से रखना क्या हो गया, लैप, लैपिंग किया, एक के ऊपर एक रख दिया। इस विधि को लैप वाइंडिंग कहते हैं। क्या था, लैप वाइंडिंग। ठीक, और दूसरी वाइंडिंग जो होती है उसमें चालक ये आपके प्लॉट, इनमें जो फाइलें जैसे हो गई लेफ्ट एक के ऊपर एक चार्ज, इसके अंदर जैसे ये चार्ज, ये आपकी चार्ज, ये चार्ज और इधर से इस प्रकार की चार्ज मतलब एक वेव, वेव मतलब लहर, लहर की तरह इस तरह से फाइलों को जो स्थापित करना, इसमें भी विद्युत वाहन, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसमें भी होगा। तो ये दोनों प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। अब दो प्रकार से क्यों की जाती है, भाई इसके अलग उपयोग है, इसके अलग। अब हम वो देखें तो भाई लेफ्ट क्यों की जाती है और वेब तरीके से। तो लेफ्ट सबसे पहले लेफ्ट है,
लैप वाइंडिंग। एक वाइंडिंग में क्या होता है कि लैप वाइंडिंग जहाँ स्थापित की जाती है ना, ये उन मशीनों के लिए है जहाँ पर उच्च विद्युत धारा की आवश्यकता है। मतलब उन मोटरों या उन मशीनों के लिए जिनमें ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। विद्युत वाहक बल उनमें कम हो गए, मतलब लैप वाइंडिंग वहाँ स्थापित की जाएगी जहाँ ज़्यादा विद्युत धारा उपयोग होती हो। एक इनका विद्युत वाहक बल कम होगा। विद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत धारा और विद्युत बल एक दूसरे से विद्युत समानुपाती होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर विद्युत धारा ज्यादा है तो ईएमएफ ज्यादा है। तो देखा होगा कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है जिसमें विद्युत बड़ी बड़े टावर और बड़ी बड़ी लाइनें जो होती है, इसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की धारा होती है, मतलब उसकी बहने की गति बहुत होती है, बहुत ज़्यादा रहती है। तो लोग 400 केवी, 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी, तो उनमें धारा की गति बहुत तेज है, लेकिन विद्युत धारा की मात्रा कम होती है। क्योंकि जितनी ज़्यादा विद्युत धारा की मात्रा अपन उपयोग करेंगे उतना मोटा चालक चाहिए, और ज़्यादा मोटा चालक स्थापित करना व्यवहारिक नहीं है। इसलिए उनका विद्युत वाहक बल बढ़ा दिया जाता है ताकि अधिक गति से कम धारा भी पहुंचे, बहुत ज्यादा धारा पहुंचे। तो लैप वाइंडिंग में वही होता है कि विद्युत धारा अधिक होती है, ईएमएफ, और वेव वाइंडिंग जहाँ की विद्युत धारा कम और वोल्टेज ईएमएफ ज्यादा, उन मशीनों में वेव वाइंडिंग की स्थापना की है। मतलब जहाँ विद्युत ज़्यादा वहाँ लैप, जहाँ विद्युत कम वहाँ पे वेव टाइप से वाइंडिंग। तो ये दो प्रकार की वाइंडिंगें अलग अलग मशीनों में जैसे इकट्ठा उपयोग की जाती है। तो ये हो गई लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। चलो अब अपन इसके आगे आए कि वाइंडिंग में अब जब कोई भी मशीन बनती है या कोई भी तार होता है उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। तो वाइंडिंग की स्थापना के बाद जब मशीन या मोटर चलती है तो उसमें कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, भाई दोषों के बारे में जानकारी होगी तभी तो उसको अपन चला पाएंगे। तो वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाले दोष और उनका निवारण साथ ही साथ। सबसे पहले शॉर्ट पहला अपन लेते हैं। पहला जो दोष है वो है शॉर्ट सर्किट। जैसा कि मैंने बताया था कि वाइंडिंग एक ही ऊपर तो ये चालक जो है अचालक अवगण लिए होते हैं, लेकिन फिर भी वाइंडिंग करते समय असावधानीवश या किसी भी कारण से उनके ऊपर का अचालक आवरण खराब हो जाता है। तो ये सबसे पहला क्या होगा, ये चालक आपस में टकरा जाएंगे। भाई अपन जितना लंबा पाथ रास्ता विद्युत धारा को प्रदान कर रहे हैं वो छोटा हो जाएगा। एक तो ये दूसरा, ये चालक का जब आवरण खत्म हो जाएगा तो मोटर की बॉडी
जो कि कास्ट आयरन की बनी होती है, या उसके स्लॉट जो कि सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, उनसे टकरा जाएगा। जब उनसे टकरा जाएगा तो चूंकि हर विद्युत उपकरण में अर्थिंग होता है, अर्थ किया जाता है ताकि फाल्ट की स्थिति में जो फाल्ट करंट है या जो धारा है वो इसके अंदर प्रवाहित हो जाए। ठीक, तो अब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट दोष में जब किसी चालक के ऊपर का आवरण खराब हो जाएगा और वो मोटर की बॉडी या चालक आपस में टकरा जाए, तो ये दोष है शॉर्ट सर्किट, ये दोष है शॉर्ट सर्किट। इसे दूर करने के लिए अगर किसी चालक कुंडली के में शॉर्ट सर्किट दोष उत्पन्न हो रहा है, मतलब उसकी कुंडली बॉडी से टकरा रही है, तो ऐसे कुंडली को बदल दिया जाता है। भाई कुंडली पूरी ही निकलेगी इसमें से, ऐसा तो नहीं जो काट के यहाँ शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो गया है तो यहाँ काट के कॉइल, पूरी कॉइल निकाल के दूसरी कॉइल निकाल। तो ये हुआ शॉर्ट सर्किट दोष। दूसरा दोष है ओपन सर्किट दोष। ओपन ओपन सर्किट मतलब ये इसके अंदर ओपन सर्किट में क्या होता है, पानी भी यहाँ पे चालू होता है, तो फिर क्या होगा, विद्युत धारा का बहना बंद, धारा का बहना बंद हो जाएगा, या इसका कोई कनेक्शन ही यहाँ पे विद्युत धारा पर जिन स्थान में विद्युत धारा दे रहे हैं वही विद्युत धारा अगर तार टूट गया तो विद्युत धारा बहेगी नहीं, जब तक उसे निकास का रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये इस तरह का अगर दोष उत्पन्न है, इसे कहते हैं ओपन सर्किट दोष। इस दोष में भी संबंधित वाइंडिंग पूरी कॉइल निकाल के बदल जाता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा दोष है अर्थ फॉल्ट। अर्थ शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, वाइंडिंग का कोई भी सिरा भूमिगत, आप मशीन के भूमिगत, मशीन का जो खोल होता है, जितना भी आंतरिक खोल होता है वो पूरा भूमिगत, मतलब उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि उसमें कभी भी दुर्घटनावश कभी आ जाए जमीन के अंदर चली जाए और अपन को नुकसान हो। तो ये क्या होता है, अगर कभी इसके किसी चालक का संबंध मशीन बॉडी से हो गया तो ऐसी स्थिति में धारा अर्थ में चली जाएगी और मशीन काम करना बंद कर देगी। तो ऐसी स्थिति में उस अर्थ फॉल्ट का पता लगाना पड़ता है, कहाँ हो रहा है और उसका निवारण करना पड़ता है, तब जाके मशीन चलेगी। तो वाइंडिंग में तीन तरह के मुख्यतः दोष होते हैं, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और ठीक, ये हो गए अपने तीन तरह के दोष। अब वाइंडिंग में कुछ विशेष पदों का उपयोग किया जाता है। तकनीकी भाषा में वाइंडिंग में विशेष पदों का उपयोग किया जाता है, उन पदों को भी जानिए। टर्म मतलब किस भाग को वाइंडिंग क्या बोलते हैं, तो वो सब चीज़ें की जानकारी भी होना आवश्यक है। तो वाइंडिंग में संबंधित पदों को अपने वर्णित कर सकते हैं। सबसे पहला पद आता है टर्म, मतलब घुमाव।
अपन वाइंडिंग को इस तरह से स्थापित करते हैं कॉइल फॉर्म में। तो ये इस तरह से इसको घुमाना, ये टर्न कहलाता है। इन टर्नों की संख्या भी मोटर की क्षमता के हिसाब से अलग अलग होती है। तो इसको अपन कहते हैं टर्न। और चालक को अपन ये घुमा घुमा के और इसको मशीन में स्थापित करते हैं, इसे कहते हैं टर्न। दूसरा हो गया एक्टिव साइड। इसके अंदर जो भाग उन फ्लैटों के मध्य ये जो है वाइंडिंग की एक्टिव साइड। और जो भाग जैसे कि तीसरी वाइंडिंग जब इसके अंदर अपन ने भरी तो उसका बाहर में ये वाइंडिंग का तो ये जो है इसका ये वाइंडिंग इनेक्टिव साइड कहलाती है। मतलब जो चुंबकीय बल इस साइड में जनरेट होता है वही उपयोग में आता है। इसके अंदर जो चुंबकीय बल होता है तो ये आता है, क्योंकि ये रोटर से बाहर होती है, इसलिए ये हो गई एक्टिव साइड और इनएक्टिव साइड। ठीक है ना। तीसरा है ज्वाइंट लीड्स। ज्वाइंट लीड के जो सिरे बाहर की तरफ इनको चालक से संयुक्त करने के लिए या एक दूसरी कॉइल से संयुक्त करने के लिए जो चालक उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं जॉइंट लीड। वो लीड जो कि इस वाइंडिंग को धारा प्रवाहित करती है या परिपथ को आगे बढ़ाती है, तो ये हो गई ज्वाइंट लीड। इन ये चालक अचालक आवरण लिए है, इसके अचालक आवरण को हटाना पड़ेगा ताकि ये लीड एक दूसरे से ज्वाइंट होगी। तो उसके लिए जिन चालकों की आवश्यकता पड़ती है इनके आवरण को हटा के इन्हें कहते हैं ज्वाइंट लीड। ठीक। अब अपन आगे चले। जब किसी मशीन में वाइंडिंग होती है तो अब मान लो क्या हुआ कि किसी कारणवश वाइंडिंग की क्षति हो गई और किसी भी चलती हुई मशीन की वाइंडिंग क्षतिग्रस्त हो गई, उसका इंसुलेशन खराब हो गया, कट गई या कुछ भी हो गया, जल गई। जलने का मतलब क्या, उसमें विद्युत धारा अधिक प्रवाहित हो गई या फॉल्ट हो गया, ऐसे में क्या है वाइंडिंग खराब हो गई। तो अब वाइंडिंग खराब हो गई तो उस वाइंडिंग को अपन को बदलना पड़ेगा। उस वाइंडिंग को बदलते समय अपन को कौन कौन से डाटा की जरूरत है, किस किस
चीज को एकत्र करना पड़ता है। क्या ध्यान है? तो सबसे पहली चीज, पहला डाटा मोटर की नंबर प्लेट है। मोटर के नंबर पर एक नेम प्लेट बनी है जिसमें उसका करंट है ना, वोल्टेज, हॉर्स पावर, इंसुलेशन का टाइप है ना, इंसुलेशन किस टाइप का है, इत्यादि जानकारी लिखी है। तो जिससे हमें ये जानकारी मिलेगी इसका रनिंग करंट क्या है, मतलब ये चलेगी तब, ये मशीन तब कितना करंट लेगी, कितने वोल्टेज पे कार्य करेगी, सिंगल फेज है, डबल फेज है, थ्री फेज है, कितने हॉर्स पावर की क्षमता है इसकी, अश्व शक्ति, इंसुलेशन का टाइप क्या है, इंसुलेशन की भी क्वालिटी होती है, ए टाइप, बी टाइप, ओ टाइप, वाई टाइप, मतलब अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें किस टाइप के इंसुलेशन पदार्थ का उपयोग किया जाएगा, मतलब जैसे हर वस्तु का होता है ना ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तो इसमें किस ग्रेड का इंसुलेशन, वो इंसुलेशन में मैं बताऊंगा क्या रहता है, लेकिन इंसुलेशन किस प्रकार का स्थापित किया गया, तो ये सब चीजें अपन को मोटर की नेम प्लेट से कनेक्ट करनी पड़ती है, रिवाइंडिंग करनी है। दूसरा, स्टेटर से नोट किया जाने वाला है, मोटर के अंदर ये स्टेटर, इसके अंदर रिवाइंडिंग करनी होती है, अलग अलग। तो अपन को स्टेटर से क्या नोट करेंगे आप, है ना, ये है कितने स्लॉट की मोटर है, कितने स्लॉट की अलग, मतलब वो स्थान जहाँ वायु को स्थापित किया जाता है वो कितने स्लॉट की मोटर, कोई भी मशीन जो आई उसमें कितने स्लॉट, ये स्टेटर से है। दूसरी चीज है ना, ये स्टेटर से, दूसरी चीज स्टेटर के अंदर कॉइलें लगी होती हैं, तो अब अपन क्या करते हैं कि इन स्टेटर से एक कॉइल है, कॉइल इसमें स्थापित होती है, तो ये जरूरी नहीं कि पास पास में छोड़ के भी इकट्ठा स्थापित होती है ऐसी और ऐसी, तो इनकी पिच कहलाती है दूरी, कितनी कितनी दूरी पे स्थापित की गई, जरूरी नहीं कि इस स्लॉट में भर दी और बगल में ही भर दी, दूसरा सिरा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कितनी इसकी पिच है वो स्टेटर से पता चले। अब उसके बाद वाइंडिंग को अपन निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, जली हुई क्षतिग्रस्त वाइंडिंग, उससे भी कुछ डाटा पता चलता है। क्या डाटा पता चलता है? वो डाटा ये है कि जो चालक भरे हुए हैं उसमें कॉइल, उसका गेज क्या है, गेज मतलब चालक की मोटाई, किस गेज का तार भरा हुआ है, कॉइल की लंबाई कितनी है, मतलब पूरे चालक की लंबाई, लेंथ, ये आपको क्षतिग्रस्त वाइंडिंग निकालने के बाद पता चलेगा। तीसरी चीज क्या पता चलेगी, ये चालक किस पदार्थ का बना, कॉपर है, एल्यूमिनियम है या अन्य कोई, ये अपने को इस खराब कॉइल को बाहर निकालने के बाद पता चलेगा, है ना। दूसरा, इस वाइंडिंग की कॉइल का कुल वजन कितना है, ठीक है, इस वाइंडिंग की कॉइल का वजन कितना है, ये अपन को, क्योंकि अपन जिस मशीन की वाइंडिंग कर रहे हैं
उसमें जैसी वाइंडिंग की वैसी ही भरना है, उतने ही गेज का चालक भरना है, मोटाई का, और उतनी ही उसी पदार्थ का भरना है, उतनी ही वजन का भरना है, उतनी लंबाई का भरना है। तो ये सब बातें हमको वाइंडिंग के निकालने के बाद पता चलती है। तो ये सारा डाटा वाइंडिंग करने से पूर्व हमको एकत्र करना पड़ता है, ताकि उसी प्रकार की वाइंडिंग उसमें स्थापित की जा सके और मशीन का। तो वाइंडिंग से पूर्व जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो नेम प्लेट से कुछ जानकारी ली जाती है, कुछ जानकारी उसके स्टेटर को देख के ली जाती है, और बाकी जानकारी वाइंडिंग की कॉइल में ली जाती है। इन तीनों को इकट्ठा करने के बाद उसी की प्रकार की अपन कॉइल उसमें स्थापना कर देते हैं। किस प्रकार के कनेक्शन है वो कनेक्शन देख के भी, भाई मोटर में दो प्रकार लेप वाइंडिंग है, वेब वाइंडिंग है, किस प्रकार की भी वाइंडिंग है वैसे की वैसी अपन भर देंगे। अगर अपन ये डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे तो वाइंडिंग नहीं मिल पाएगी। यही वाइंडिंग ठीक सर।